हेलो, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशंस। आज है 19th ऑफ जनवरी 2024 एंड वी आर हियर विद आवर डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। आज इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस में किन खबरों ने अपनी सुर्खियां बटोरी हैं, आइए देखते हैं। सोनी कॉल्स फॉर बोर्ड मीटिंग टुडे फॉर जी मर्जर कॉल। सोनी है जिसका बाद में नाम चेंज करके कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट कर दिया गया था। सो कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट और सोनी इंडिया लिमिटेड, जो भी कलवर मैक्स इज द पेरेंट कंपनी ऑफ सोनी। तो ये आज बोर्ड मीटिंग है इनकी। बोर्ड मीटिंग के बाद जो फैसला लिया जाएगा कि इनको जी के साथ जो बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग इनकी मर्जर डील है, जिसके बाद ये भारत का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एंटिटी बन जाएगी, तो आज उसके ऊपर फैसला आने वाला है कि आज क्या ये डील आगे बढ़ पाएगी या कैंसिलेशन की तरफ से जाएगी, और सोनी अपने बोर्ड मीटिंग के दौरान इस डील को खत्म कर देगा और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करेगा। तो आज बोर्ड मीटिंग के बाद ये फैसला लिया जाएगा। जो जी टीवी के हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी एक जो इश्यू बीच में आ रहा है, दैट इज कि पुनीत गोयनका जो है एमडी एंड सीईओ ऑफ जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, दैट इज जील, वो कह रहे हैं कि मैं मर्ज्ड एंटिटी के बाद भी आई विल बी द सीईओ ऑफ द मर्ज्ड ग्रुप। बट इसके ऊपर कलवर मैक्स यानी सोनी इसके ऊपर एग्री नहीं कर रहा है। तो ये जितने भी इनके पीसी बोलते हैं, प्रेसिडेंट कंडीशंस, उनके अंदर एक ये बीच में गले की जो फांस है इस मर्जर डील के बीच में, दैट इज पुनीत गोयनका इज नॉट स्टेपिंग डाउन एज अ सीईओ ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी। इसके बाद सोनी भी सख्त रूप अपना रहा है। आज बोर्ड मीटिंग के अंदर देखते हैं कि क्या फैसला लिया जाता है। क्या ये डील कैंसिल हो जाएगी या फिर ये एक इंडिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट की दिशा में मर्ज्ड एंटिटी बन जाएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। क्लियर स्काइज इनसाइड कंज्यूमर्स कंपनीज रेडी देयर समर प्लेलिस्ट। तो इस बार जो स्काई मैट का भी डेटा है, जो प्राइवेट कंपनी है, उसके बाद कंपनियां बड़ी होपफुल है। और साथ में ही यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि एल नीनो का जो इफेक्ट लास्ट ईयर था, इस बार वो इफेक्ट नहीं रहेगा। एल नीनोज इफेक्ट विल लास्ट टिल अप्रैल ओनली। अप्रैल तक ये रिजल्ट रहेगा एल नीनो का। उसके बाद वेदर कंडीशन ठीक ठाक रहने वाली है। 2023 की तरह बहुत ज्यादा बैड वेदर कंडीशन इस समर के अंदर नहीं रहेंगी। और उसके चलते जो कंज्यूमर कंपनीज हैं, जैसे कि एयर कंडीशन बेवरेजेस, सोप्स, ये सारी जो कंपनीज हैं, वो अपने प्रोडक्शन को 15 to 20% तक एक्स्ट्रा इंक्रीज करने की इस बार तैयारी में है। सो मेकर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट, और वी कैन से एफएमसीजी कंपनीज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ranging from AC, beverages and soaps are set up to production for this summer. Based on the early forecast indicate that fewer weather related disruption in demand in 2024 than last year. So buoyed by the forecast of normal summer and good monsoon, दिस इज द एंटिसिपेटेड सर्ज। तो एयर कंडीशन के जो, और इसके साथ ही जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है ड्यू टू द जनरल इलेक्शन, वो भी उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी इंक्रीज होने की संभावना है। तो इसके चलते एसी, रेफ्रिजरेटर, बेवरेजेस, आइसक्रीम, सोप्स जो भी है वो 15 to 20% हाइयर रहेगा 2023 के प्रोडक्शन के मुकाबले। लास्ट ईयर द समर वाज वेरी बैड बट दिस ईयर ऑल इंडिकेटर्स सजेस्ट अ गुड सीजन। किसने कहा ये? कवलजीत जावा, जो कि चेयरमैन है डाइकिन एयर कंडीशन इंडिया, जो डाइकिन का एसी आते हैं, उन्होंने कहा है and that we expect the sales to increase by 15 to 20% and hence the production will also increase by that level। तो एक ये अच्छी मॉनसून और अच्छे सीजन की कवायद जताई जा रही है, जिसके बाद जो भी एफएमसीजी कंपनीज हैं वो अपनी सेल्स अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% ज्यादा आंक रही है, और उस बेस पे प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज साइरस जॉइन बोर्ड ऑफ एसपी होल्डको। जो साइरस मिस्त्री हैं, जिनका निधन हो गया था एक कार एक्सीडेंट के दौरान 2022 में, अभी उनके जो दो बेटे हैं, फिरोज जो कि 27 ईयर्स ओल्ड है और जहान 25 ईयर्स ओल्ड है, उनको डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिया गया है। इनकी दो होल्डिंग कंपनी है सपूरजी पालोनजी ग्रुप की, दैट इज एससी फाइनेंस एंड एसपी फाइनेंस। तो एससी फाइनेंस और एसपी फाइनेंस के डायरेक्टर के रूप में इनको, फिरोज को और जहान को, नियुक्त कर दिया गया है। सपूरजी पालोनजी जो कंपनी लिमिटेड, एसपीसीएल जो पेरेंट कंपनी है और जिसको हम ऑफिशिएटिंग प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी बोलते हैं,
वो अब सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस तक ही सीमित रहेगी। सो विच ऑल्सो ऑफिशिएटेड एट प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी ओवर अ पीरियड टाइम विल बिकम अ प्योरली कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड कंपनी। आपने देखा होगा सपूर पलोनजी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी काफी नाम है, जो कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी बनाता है, फ्लाईओवर्स भी बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफी सपूर पलोनजी कंपनी लिमिटेड का काफी नाम है। तो एसपीसीएल वो है जो एसपीसीएल जो कंपनी है दैट विल बी इनटू प्योरली कंस्ट्रक्शन बिजनेस। एंड एससी फाइनेंस विल होल्ड द साइरस मिस्त्री फैमिली स्टेक इन सपूर पलोनजी ग्रुप। फिरोज एंड जहान मिस्त्री विल बिकम डायरेक्टर ऑफ एससी फाइनेंस, जो एससी फाइनेंस उसके डायरेक्टर बन जाएंगे। दे विल ऑल्सो हैव बीन इंडक्टेड एज पार्टनर ऑन सीपीएम नेक्स्ट जेन एंड मिस्त्री वेंचर एलएलपी। ये वेंचर फंड है इनके, इनके पार्टनर्स भी इनको बनाया गया है। सो दैट मींस द न्यू जनरेशन इज टेकिंग command in their hands in the Sapurji Palonji group. Moving on to modest tax revenue target likely for financial year 25। अभी बजट आने की जो अभी इंटरिम बजट आएगा उसके अंदर हमारा जो टारगेट रहेगा, तो जो सेंटर है वो सिर्फ 9 से 11% का ही मोडेस्ट टारगेट ही टैक्स कलेक्शन का रखने की तैयारी में है। The center is likely to budget a modest 9 to 10% target in the net tax revenue in the financial year 2025 over the budget estimate for the current year as per the 1st February interim budget। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें तो 25 से 26 लाख करोड़ रुपए ही हम अपना बजट एस्टिमेट करके चल रहे हैं। नेट टैक्स रिवेन्यू अपना नेट टैक्स रिवेन्यू एस्टिमेट करके चल रहे हैं। एंड इन द करंट फिस्कल, जो हमारा अभी करंट फिस्कल है उसमें 23.3 लाख करोड़ जो हमारा नेट टैक्स रिवेन्यू एज पर द एडवांस एस्टिमेट देखा जा रहा है। तो इसमें जो सिर्फ 9 to 11% का ही इंक्रीज करके करने की तैयारी में है गवर्नमेंट, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा एग्रेसिवली टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना जा रही है। तो इट इज अ गुड इंडिकेशन दैट वी विल बी मूविंग इनटू द सेम फाइनेंशियल सिनेरियो। बाकी जो बाकी टैक्स रिवेन्यू से रिलेटेड क्या प्रावधान दिए जाएंगे ये तो आने वाले इंटरिम बजट में ही पता लगेगा, जो कि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एम टू रीच 140 मिलियन टन कोल स्टॉक टारगेट दिस ईयर दिस फाइनेंशियल ईयर। सेक्रेटरी, जो हमारे कोल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि हमारा जो इस बार का इस करंट फिस्कल ईयर के या ये करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो टोटल कोल स्टॉक रहने वाला है वो संभावना है 140 मिलियन टन की संभावना बताई जा रही है। ये जो स्टॉक रहता है ये बेसिकली इट इंक्लूड्स ऑल द स्टॉक एट ऑल द पावर प्लांट्स, पिट हेड्स एज वेल एज इन ट्रांजिट, लाइक किसी ट्रेन के अंदर है या ट्रांजिट में है, किसी ट्रांजिट के अंदर है, ट्रेन में मूवमेंट के अंदर है, कार्गो के अंदर है। तो ये सारे जो टोटल स्टॉक को हम एस्टिमेट करते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो ये करीबन 140 मिलियन टन रहने की संभावना बताई है कोल सेक्रेटरी ने। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इट वाज 125.5 मिलियन टन। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो था उसके एंड में 125.5 मिलियन टन था। क्लोजिंग स्टॉक्स एट पावर प्लांट आर लाइकली टू बी अराउंड 3 to 5 मिलियन टन हायर देन दी लास्ट ईयर। तो 3 से 5 मिलियन टन ज्यादा रहेंगे। पावर प्लांट में जो सिर्फ पावर प्लांट की बात करें तो 3 से 8 मीट्रिक टन ज्यादा रहेंगे। द कोल सेक्टर इज फुली गियर्ड अप फॉर द लाइकली एनहांस डिमांड फॉर द पावर सेक्टर। सेक्रेटरी साहब ने ये बताया कि अभी ये नहीं है कि भाई कोल की कोई कमी है, हमारे पास सफिशिएंट कोल है फॉर द जनरेशन ऑफ पावर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ 5607 करोड़ बाय कोल इंडिया आर्म्स गेट CCEA नोट। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को मंजूरी देती है, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दी है इक्विटी इन्वेस्टमेंट टोटलिंग 5607 करोड़ बाय द कोल इंडिया सब्सिडरी। दो कोल इंडिया की सब्सिडरी है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। ये बेसिकली ये दोनों कंपनियां कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एंड महानदी कोलफील्ड। तो ये दोनों कंपनियां पावर प्लांट लगाने की तैयारी में चल रही है। दे आर फॉर सेटिंग अप 2 थर्मल पावर प्लांट ऑफ 2260 मेगावाट कैपेसिटी। तो 2260 मेगावाट कैपेसिटी के पावर प्लांट लगाएंगी, 2 पावर प्लांट लगाएंगी, एक SCCL लगाएगी, एक महानदी कोलफील्ड्स लगाएगी। तो इनको जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जितनी चाहिए थी 5607 करोड़,
उसको मंजूरी दे दी गई है। जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है वो 660 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाएगी थ्रू जॉइंट वेंचर विद मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर में 660 मेगावाट का लगाएगी। कहां पे? अमरकंटक के अंदर। इसके लिए 823 करोड़ रुपए की मंजूरी सीसीईए ने एसईसीएल को दे दी है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी 5600 करोड़। 5600 करोड़ में से 823 करोड़ की मंजूरी मिल गई है, जो कि पार्ट होगा एसईसीएल का। और बात करें महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की, तो उसको वो 1600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगी। कहां पे? सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में, जिसके लिए उसको 4784 करोड़ की मंजूरी मिल गई है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट विल बी 15,947 करोड़। और ये बनाया जाएगा महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, उसके द्वारा। तो ये दो मंजूरियां दी हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। साथ में ही कैबिनेट ने तीन नई पोस्ट क्रिएट की हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा था कि 16th फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन नियुक्त किए गए थे अरविंद पनगड़िया, जो एक काफी रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट है। उसके बाद कुछ पोस्ट भी क्रिएट की गई है। 3 पोस्ट क्रिएट की गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ही ये पोस्ट को मंजूरी दी है। 2 जॉइंट सेक्रेटरी की फॉर दैट फाइनेंस कमीशन एंड 1 ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। सो दीज न्यूली क्रिएटेड पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द फाइनेंस कमीशन इन carrying out its function. So 3 new posts have also been created. Moving on to next. NHAI में monetize more than 1 lakh crore asset by financial year 24 and जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इस बार बहुत अच्छा टारगेट जो अपने एसेट्स है उनको मोनेटाइज करके, जिससे कि उनको रिवेन्यू आता है, उसको मोनेटाइज करके जो 1 लाख करोड़ का टारगेट जो है उसको भी पार करने की तैयारी में है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट टू सरपास 1 लाख करोड़ ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन बेसिकली होता है कि जो एसेट्स उसके पास है उसको कितना पैसा आएगा, तो दैट इज नोन एज एसेट मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन ऑफ व्हाटएवर द एसेट्स यू ऑलरेडी हैव by the end of this financial year, garnering about 40,000 crore, which would be the highest ever received from since 2018-19। तो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने की तैयारी में है। 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा रहेगा जो 2018-19 की बात करें तो 2018-19 और 22-23 के बीच में जो एनएचएआई ने मोनेटाइजेशन की वो टोटल 70,441 करोड़ की। इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स: टोल, ऑपरेट, ट्रांसफर बंडल। आप टोल लगाओ, उसको ऑपरेट करो और फिर जो पैसा आता है उसको ट्रांसफर करो एज पर द शेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको हम इनविट्स बोलते हैं, और एक टोल सिक्योरिटाइजेशन। तो ये फाइनेंसिंग करते हैं अपने असेट्स की थ्रू दिस 3 इंस्ट्रूमेंट मोनेटाइजेशन करते हैं। और इसके एवज में इस बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करीबन 1 लाख करोड़ के मोनेटाइजेशन आने की संभावना है। इन दिस फिस्कल ईयर द रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री अवार्डेड द टोटल टीओटी बंडल, टोल ऑपरेट ट्रांसफर 11, 12, 13, 14 अमाउंटिंग टू 15,968 करोड़ के ये ऑर्डर अवार्ड किए गए हैं। 15,000 करोड़ इनविटीज से आएगा और 9,000 करोड़ थ्रू टोल सिक्योरिटाइजेशन, ऑफ विच 3,000 हैव ऑलरेडी बीन रियलाइज्ड। तो अभी इस फिस्कल की बात करें तो इसके बाद टोटल जो रिसीट हो जाएगी बाय 31st of March 2024 इट विल बी 1,10,409 करोड़ रुपीज ये हो जाएगी। सो दिस इज अ गुड सिग्नल फॉर द रेवेन्यू मॉडल ऑफ द एनएचएआई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। एनएचएआई इन्वॉल्व इन 150 आर्बिट्रेशन केस। एनएचएआई से रिलेटेड ही एक और न्यूज है। जो एनएचएआई है, कल हमने बताया था आर्बिट्रेशन क्या और प्रोसेस क्या होता है। आर्बिट्रेशन बेसिकली एक थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन को किसी डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है और उसका जो ऑर्डर होता है, उसका जो अवार्ड होता है, वो दोनों पार्टीज पे एप्लीकेबल रहता है। एनएचएआई इज इन्वॉल्व इन 150 आर्बिट्रेशन केसेस विद क्लेम अमाउंटिंग टू 1,09,000 करोड़। तो एनएचएआई चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स है या दूसरी पार्टीज है, उनके साथ आर्बिट्रेशन में है और करीबन 150 केस के अंदर आर्बिट्रेशन के अंदर गया हुआ है।
इन बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर टोल एंड एनवीटी प्रोजेक्ट्स। तो बीओटी जो प्रोजेक्ट है उनके तहत 1,09,000 करोड़ का आर्बिट्रेशन प्रोसेस है, जिसको कि 150 केसेस है। 95 केसेस के आर्बिट्रल अवार्ड हो चुके हैं विद क्लेम्स अमाउंटिंग टू 41,100 करोड़, और अभी 62 के अभी भी पेंडिंग है, जो कि टोटल अमाउंट है 83,800 करोड़। तो इनके क्या अवार्ड के क्या नतीजे आएंगे, उसके बाद ही एनएचएआई का ये डिस्प्यूट्स है ये सेटल हो पाएंगे, देश को पेश करेंगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस। वी विल बी बैक विद न्यू एडिशन ऑफ द इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस टुमारो। टिल देन, स्टे विद मी, स्टे विद एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।